हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेली फोरकास्ट। आज है 26 जुलाई, फ्राइडे, वीक का लास्ट डे है। तो लेट्स सी कि गोल्ड के क्या लेवल्स हैं आज के लिए और वीकली क्लोजिंग हम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब भी देखेंगे। और उससे पहले ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल के फोरकास्ट में लेवल बोला था कि जो हमारा 55-56 वाला लेवल है, वहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। एक रिट्रेसमेंट ही सही, बट वहाँ से आ सकती है। बट बाइंग हम तभी करेंगे जब हमारे को कोई एटलीस्ट 15 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज करेगा। तो रात को यहाँ पे प्राइस आया 11 साढ़े 11 के आसपास आया। मैं यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, तो रात को तो कोई एंट्री नहीं बनी एज सच। तो फिर जब मॉर्निंग में मैं उठा तो मॉर्निंग में मैंने देखा कि यहाँ पे हमारी 1 आवर की क्लोजिंग जो थी, 1 आवर के अकॉर्डिंग अच्छी क्लोजिंग हो चुकी थी, मतलब एक बुल मूव आ चुका था, ठीक है। एंड प्राइस वाज समवेयर अराउंड 530, हाँ यहाँ कहीं पे प्राइस था, ठीक है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला लेवल था नीचे 1 आवर पे। एंड सेम हम 15 मिनट्स पे जाएंगे तो हमारा अनवांटेड कैंडल वाला लेवल था। एंड यहाँ से हमारे को दिख रहा है कि एक क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था हमारा, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था, ठीक है। तो फिर जब प्राइस वापसी यहाँ पे टैप इन किया एंड देन यहाँ से एक अच्छा खासा 200 पिप्स का मूव किया, ठीक है। तो ये तो हमारी मॉर्निंग एशियन की रेट थी। लेट्स सी अब आगे गोल्ड में क्या है, ये वीक की क्लोजिंग कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड फर्दर क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स गोल्ड में हो सकते हैं। पहले इरेज कर देते हैं हम सारा, ठीक है। तो चलो एक बार हम मंथली से स्टार्ट होते हैं वापसी, ठीक है। तो मंथली में अगर आप देखेंगे तो मंथली क्लोजिंग को अभी 5 डेज़ है, ठीक है। और उस मंथली क्लोजिंग से पहले हमारी FOMC भी आ जाएगी। तो देखते हैं कि मंथली कहाँ क्लोज होता है। क्या ये मंथली वापसी से पूरा बुलिश जाके इन सब के ऊपर क्लोज हो जाता है, या फिर ये मंथली पूरा ही यहाँ से टर्न करके वापसी यहाँ नीचे क्लोज हो जाएगा अपना, वो तो मंथली क्लोजिंग बताएगी। एक बार ये मंथली का थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे काफ़ी मंथ्स मार्केट में सस्टेन किया, तो इसको मार्क कर लेते हैं। जो हमारा 2326 वाला लेवल है, ठीक है। इसको लिख भी देते हैं मंथली ऐसा। हो गई। अब वीकली पे हम जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि गोल्ड में क्या क्या लेवल्स और है हमारे पास। तो वीकली में जैसे हमने देखा ही था कि ऊपर से स्लोप आ रही थी एक, जहाँ से रिजेक्ट हुआ था आपके, एंड एक स्लोप यहाँ नीचे से भी आ रही है जिससे गोल्ड सपोर्ट ले सकता है इन फ्यूचर। अगर अब तक कोई कुछ इस तरह से बन गया है ये स्लोप। और वीकली पे क्या लेवल्स है, वीकली पे जो हमने प्रीवियस फोरकास्ट में डिस्कस किया था कि ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला लेवल है। एंड इसी ओपनिंग क्लोजिंग वाले लेवल के आसपास ही हमारा मंथली का सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल भी आ रहा है। और अगर आप वीकली पे फिप लगाओगे यहाँ से लेके हाई तक, तो जो गोल्ड है अभी वो हमारा जो 60% है ना, 2366, ये वाले लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर वीकली की क्लोजिंग हमारी 60% नहीं ब्रेक कर पाती है तो देन इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न कि गोल्ड फर्दर और आगे फॉल करेगा नीचे, या जो हम पूरी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होगी नहीं होगी, वो तो चलो बात की बात है। वो पूरी करेक्शन करने के लिए भी गोल्ड को जो ये हमारा 2300 वाला लेवल है या 2295 वाला लेवल ब्रेक करना पड़ेगा विथ EMA ब्रेक, तो ही एक करेक्शन हो सकती है जो 2-3 महीने आगे चल सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने प्रीवियसली भी ये चीज़ नोटिस करी थी कि ये स्ट्रक्चर जब यहाँ पे भी बना था, गोल्ड ने पहले एक बार लिक्विडिटी बनाई, 2 बार लिक्विडिटी बनाई, 3 बार लिक्विडिटी बनाई, देन उसके बाद फिर फॉल करके ये करेक्शन देने गया। सेम स्ट्रक्चर कुछ इस बार भी वैसे ही बन रहा है। पहले एक बार लिक्विडिटी बनाई है, दूसरी बार फिर लिक्विडिटी बनाई है, तीसरी बार फिर एक और लिक्विडिटी बना के वापसी नीचे फॉल कर रहा है। तो इसको नीचे करेक्शन के लिए एटलीस्ट ये वाले लेवल्स तो तोड़ने पड़ेंगे अपने,
ठीक है, वो तो चलो जब इस लेवल्स पे गोल्ड आएगा हम तब डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स, एक तो ये 60% वाला रिट्रेसमेंट लेवल है हमारे पास गोल्ड का, ठीक है, एंड एक ओपनिंग क्लोजिंग वाला लेवल है जैसे हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो अब इसको एक बार हम डेली पर आकर देखते हैं। तो ये डेली के पास जो हमारा मंथली का एसआर लेवल है उसमें डेली के पास एक अनवांटेड कैंडल भी आ रही है। बट अगर आप यहाँ से ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा लास्ट गोल्ड का लो ये था, ठीक है, एंड कल गोल्ड ने इसी को लिक्विडेट करके अपनी क्लोजिंग लिक्विडिटी लेके एक हाई में क्लोजिंग दिया, एंड मॉर्निंग में भी ऑलमोस्ट हाफ वीक या कह दो कि वीक फिल पूरी करके अब वापसी ऊपर कंटिन्यू कर रहा है गोल्ड, ठीक है। और है कौन सा लेवल, ये हमारा वीकली का 60%। तो अगर आज वीक की क्लोजिंग हमारी कुछ 60% के ऊपर हो जाती है तो मुश्किल है थोड़ा कि गोल्ड नेक्स्ट वीक फॉल करेगा, मे बी अपना वापसी ट्रेंड कंटिन्यू कर दे, क्योंकि स्टिल हम एक है तो ट्रेंड में, है ना। चलो एक बार इसको फिप को हटाते हैं, बाकी लेवल्स इंटरडे के हिसाब से मार्क करते हैं हम अपने। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हमारे, एक तो ऊपर वीकली का लेवल जो था 2417 के आसपास है, ये लेवल था वीकली के हिसाब से, एक वीकली का लेवल नीचे होगा, एंड डेली के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं हमारे पास। डेली के हिसाब से हमारे पास एक तो ये अनवांटेड कैंडल वाला इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, ठीक है, एंड एक ये भी हमारा अच्छा सपोर्ट वाला लेवल है। आप प्रीवियसली देख सकते हो कि ये एक बार यहाँ पे सपोर्ट एक्ट किया, यहाँ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ भी रेजिस्टेंस एक्ट किया, एंड यहाँ पे सपोर्ट एक्ट किया, तो अभी भी गोल्ड वहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो एक बार हम ये वाला लेवल भी मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड ऊपर के लिए क्या हो सकता है हमारे पास, एक ही लेवल हो सकता है जो एक अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं हमारा। यहाँ इसे हमारा एनएफटी वाला इम्पल्स फॉल आया था ये, एंड अभी भी ये चीज़ अच्छी रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है, और यहीं पे हमारी डेली की ईएमए भी है, ओके, ठीक है, डेली ईएमए है, रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर यहाँ से हम डेली पर फिब लगाएं इस वाले इम्पल्सिव फॉल से यहाँ तक के लेवल्स के लिए, तो इसी लेवल ईएमए के पास हमारा 60% वाला लेवल, 50% वाला लेवल भी इसके आसपास ही आ रहा है, तो यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल भी हमने लेवल डिस्कस किया था 293 वाला लेवल, और आज भी लेवल ही वही है 89, मतलब 90 के अराउंड ही है लेवल। 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं तो उसके हिसाब से एक इम्पोर्टेंट लेवल जो कल हमने मार्क कर रखा था ये वाला था, एंड नीचे तो हमने ये मार्क कर ही दिया, थोड़ा इसको नीचे मार्क किया, ये हो सकता है। होटल्स एक ये भी लेवल था हमारा, ठीक है, 4 आवर की ईएमए भी हमारी उसी लेवल के आसपास आ रही है जो हमारा ये 88 वाला लेवल है, ओके, कैन एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। बट आप ये चीज़ नोटिस करोगे तो गोल्ड ने कल इस लेवल को पहले 1 2 3 4 घंटे की लेवल की क्लोजिंग नीचे नहीं आ पाई थी, मतलब एक अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहा था ये वाला लेवल, है ना।
12 घंटे तक कोई कैंडल इसकी नीचे क्लोज नहीं हुई थी। देन इसका ब्रेकआउट हुआ एंड वापस से जब गोल्ड वापसी ऊपर गया, इतना ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके भी क्लोजिंग इसने इसके नीचे ही दी है। ओके, क्लोजिंग इसके नीचे ही दी है अभी इसने। व्हाट एल्स इज देयर? तो हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से जाए ऊपर, ठीक है, ये सब लिक्विडिटी ट्रैप करके। एंड ये जो 88 वाला लेवल है, यहाँ से हमारे को कुछ रिजेक्शन दिखाए शॉर्टर टाइम फ्रेम पर 2388 के आसपास, जहाँ पे EMA भी है, तो वहाँ से एक अच्छी सेलिंग प्लान हो सकती है हमारी। एंड सेलिंग के लिए लेवल तो मुझे यही दिख रहा है, मतलब 50 अकॉर्डिंग ऐसे तो ये भी है, 2383 है, 2378, मतलब रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। कहाँ से सेलिंग आ जाए कुछ एक तरफ से इतना श्योरिटी से नहीं बोल सकते, बट ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ पे आ रहे हैं हमारे, ज़्यादा कॉन्फिडेंसेस आ रहे हैं हमारे 2388 के लेवल एंड अबव, 2388 एंड 2390। 88 से 90 का लेवल एक अच्छा सेलिंग लेवल ऐड कर सकता है। अगर गोल्ड आज हमारे को 88 से 90 के लेवल के आसपास दिखता है, तो यहाँ से हम एक अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीकली क्लोज जो है हमारा, इंटरनेट को क्या हो गया, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो वीकली क्लोज है हमारा वो 60% के नीचे आए, ठीक है, 60% के नीचे आए, तो 60% वाला तो लेवल था। वीकली क्लोज हमारा 2366, ठीक है, हाँ ये वाला लेवल 2366 के नीचे आए, तो ही हम नेक्स्ट वीक कुछ अच्छी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर ये वीक की क्लोजिंग हमारी 60% के ऊपर आती है, तो फिर इतनी बेरिश हो के भी ये नीचे नहीं क्लोज कर पाई। एंड FOMC भी आ रही है हमारी, और उसके बाद 2 दिन बाद ही NFP भी है, बीच में ADP NFP भी है, तो काफ़ी तगड़ी मैनिपुलेशन काउंट हो सकती है ये वाली हमारी, कि वीकली पे सेलिंग दिखा दी, बट FOMC और NFP मिल के इसको वापसी पुश कर दे ऊपर, एंड एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ भी लेके जा सकते हैं, है ना। क्योंकि स्टिल अभी तक स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही है। स्ट्रक्चर बियरिश कब काउंट हो जाएगा, जब भी इसकी क्लोजिंग आ जाएगी 2230 या 2295 वाला लेवल का ब्रेक करके, EMA ब्रेक करके जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तो हम स्ट्रक्चर बियरिश काउंट कर सकते हैं, वरना तब तक तो स्ट्रक्चर हमारा बुलिश ही है। और अगर इस बार वीकली क्लोजिंग हमारी 2366 के लेवल जो ये है इसके ऊपर आ जाती है, 60% रिट्रेस करके गोल्ड क्लोजिंग ऊपर दे देता है, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा नीचे आके स्ट्रक्चर दिखा के एंड वापसी एक बुल मूव कंटिन्यू कर सकता है गोल्ड, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। एंड जो बुल मूव कंटिन्यू करेगा, वो बुल मूव कहाँ पे जाके रुकेगा, क्या होगा, वो तो उस टाइम जब मार्केट मूव करेगी तो ही पता लगेगा। बट अभी के लिए हम आज के लिए अगर लेवल्स देखें, तो आज के लिए यही कुछ लेवल्स हैं हमारे सेलिंग के लिए। लेवल है जो हमारा 88 से 90 का लेवल है, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छी सेलिंग हमारे को मिल सकती है। अगर गोल्ड यहाँ का मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पर, स्ट्रक्चर कुछ आपको दिखता है, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर्स, या जो भी आप अपने कंफर्मेशन के लिए चेक करते हो वो दिखता है, तो वहाँ से आप सेल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कॉन्फ्लुएंसेस है। 88 पे हमारे डेली EMA भी है, 4 आवर EMA भी है, एंड प्रीवियसली NFP का फॉल भी यहीं से आया था, एक इम्पल्स से फॉल आया था, तो आज भी यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाइंग के लिए अगर आपको कुछ लेवल्स चाहिए, तो बाइंग के लिए यही एक अच्छा लेवल है 2362.5। गोल्ड यहाँ नीचे आता है, काइंड ऑफ डबल बॉटम जैसा कुछ बनाएगा, हाँ, या नीचे आके डबल बॉटम बनाएगा, तो फिर वापसी आ सकती है बाइंग।
बट नीचे आने के चांसेस थोड़े कम है। जो भी इसको मैनिपुलेशन करनी थी, जो पैटर्न बनाना था, ऑलरेडी एक पैटर्न बन चुका है। अगर आप देखेंगे गोल्ड में यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन चुका है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सॉरी। एंड अभी अपने अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो आराम से 8890, ठीक है। यहाँ पे 8890 पर भी कंफर्मेशन के साथ ही सेल करना। हो सकता है कि थोड़ी बेटर एंट्री मिल जाए आपको ऊपर, यहाँ अनवांटेड कैंडल के आसपास 96 के पास 50-60 पिप ऊपर अच्छी एंट्री मिल जाए। ये नहीं कि 8890 टैप होते ही सेल कर दिया। कुछ कंफर्मेशन ले लेना, क्लोजिंग देख लेना आसपास कौन सी मेजर टाइम फ्रेम का क्लोज हो रहा है, उसके बाद ही एंट्री लेना। लिमिट ऑर्डर्स पर काम नहीं करेंगे यहाँ पे हम 8890 पर, ठीक है। कंफर्मेशन के साथ ही सेल करेंगे। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर द फोरकास्ट। मेजर लेवल्स आपको पता लग ही गए हैं। इसको भी एक बार मार्क कर देते हैं जोन को। ठीक है, ये है कुछ इम्पोर्टेंट जोन्स हमारे आज के लिए सेलिंग के लिए। 238890 और 95 एंड बाइंग के लिए मे भी अगर हम नीचे आए 60 के अराउंड या फिर ओपनिंग क्लोजिंग का थी 4 आवर की 62.5 के अराउंड, तो यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। पर्सनली मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला आज, वैसे भी फ्राइडे मैं प्रेफर नहीं करता ट्रेड करना, ठीक है। एंड ये मंथ का ऑलरेडी वैसे भी मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो ही चुका है, तो बस जस्ट मार्केट के फ्लो के साथ बैठने के लिए फोरकास्ट किया मैंने। अगर आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट दिखे इसमें, ये कोई लेवल आपको एक्ट करते हुए दिखे, तो फिर आप वहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द फोरकास्ट। सी यू गाइस टुमारो।